सिटी कहे जाने वाले इंदौर शहर अब सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव वाला शहर के नाम से जाने लगा है। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार एक बड़े आंकड़े में पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। 81 नए पॉजिटिव मरीजों के बाद पॉजिटिव की संख्या 2000 पार हो चुकी है, जबकि शहर में सबसे ज़्यादा सख्ती की गई। उसके बावजूद भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जहां कुछ दिनों के लिए शहर को राहत मिली थी, वहीं पिछले 3 दिनों से पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली और तेजी से बढ़ती जा रही है। एमजीएम कॉलेज के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पॉजिटिव की संख्या 2016 हो गई है। 24 घंटों में 2 और मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मृतकों की संख्या 92 हो गई। इस महामारी से संक्रमित मरीज कोरोना से जंग जीत कर अपने घर भी लौट रहे हैं। कल 28 कोरोना योद्धा ठीक होकर अपने घर लौटे, जिसके बाद 926 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सीएमएचओ के मुताबिक रिकवरी रेट 48 तक पहुंच गई है, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। डिस्चार्ज करने की एक नई पॉलिसी जल्द ही लागू हो जाएगी, जिसमें 10 दिन के बाद रिचार्ज कर सकेंगे, जिसमें 3 दिन से बुखार का कोई लक्षण नहीं रहेगा और उनके अंतिम लक्षण को 10 दिन हो चुके होंगे। बढ़ते आंकड़ों के लिए कहा कि हमने पूरे पर शहर का सर्वे करने का प्लान कर रखा है, तो नए क्षेत्र निकलकर सामने आएंगे। साथ ही कहा कि जून और जुलाई में कोरोना का स्पाइक आने की संभावना है, क्योंकि बाकी देशों में भी आया है, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी आ सकता है, जिसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहीं राज्य शासन और केंद्र शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है कि फीवर क्लिनिक की स्थापना करनी है, जो कि कल से चालू की जाएगी, जिसको नगर निगम के जोन के अनुसार बांटा गया। इसके लिए करीब 10 सेंटर बनाए गए हैं। टीकाकरण, जो कि 2 महीने से बाधित, वह भी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। संभवतः कल से यह भी प्रारंभ हो जाएगा। कल रात तक जो 244 हमारी जांचें की रिपोर्ट आई थी, उसमें से 963 नेगेटिव आई थी और 81 पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से हमारी 2016 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। कुल मिला के हम अभी तक 926 लोगों को हम डिस्चार्ज कर चुके हैं और डिस्चार्ज का हमारा रेशियो जो निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमारे डिस्चार्ज का यानी कि रिकवरी रेट 48% पर पहुंच चुकी है, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक है। सबसे अच्छी बात यही है कि और भी कई लोग हैं हमारे जो भी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पे डिस्चार्ज का इंतज़ार कर रहे हैं। डिस्चार्ज की एक नई पॉलिसी भी अभी शीघ्र ही लागू हो जाएगी, जिसमें हमें अब 10 दिन के बाद हम उनको डिस्चार्ज कर सकेंगे, जिनमें 3 दिन से बुखार का कोई भी लक्षण नहीं रहेगा और उनके अंतिम लक्षण को 10 दिन हो चुके होंगे। तो अब हमारे डिस्चार्ज की जल्दी भी कर पाएंगे और मरीज शीघ्र ही घर भी जा पाएंगे। देखिए, अभी हमने अपने सर्वे का क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पे कुछ क्षेत्र हमें नए मिल रहे हैं और वो कोई बहुत बड़ी चुनौती की बात नहीं है, क्योंकि पूरे शहर का हमने सर्वे करने का प्लान किया हुआ है। तो समस्त क्षेत्र में जब सर्वे करेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम सैंपल उठाएंगे, कल की अगर सैंपल की संख्या देखें तो हमने 1400 सैंपल उठाए थे, तो इसमें से पॉजिटिविटी की संख्या ज़्यादा आने की संभावना रहती है और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को हम सैंपल करके और अधिक से अधिक लोगों को हम छांट रहे हैं, जिन्हें भी बीमारी है या लक्षण है, उन लोगों के हम सैंपल करके उनको बाहर निकाल के चिन्हित कर रहे हैं। सर, परसेंटेज वाइज देखा जाए, क्योंकि देखें तो जैसे 1044 सैंपल का कल हुआ था, इसमें 81 पॉजिटिव आया, तो उस प्रतिशत के लिहाज से कैसी स्थिति है? उस लोगों पहले जो हमारी पॉजिटिविटी आती थी, कभी आपने देखा होगा कि 200-250 तक भी हमारे पॉजिटिव आए हैं। उस लिहाज से हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए। पॉजिटिविटी रेट हमारी बहुत सुधर गई है, पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग आ गए। सर, इंदौर शहर के अंदर क्योंकि कहा गया है कि जून जुलाई में ये पिक और हाई होगा, जून के मिड वीक में, तो सर उसके लिए किस तरह की माकूल व्यवस्था है, क्योंकि खासे निर्देश भी दिए गए हैं इंदौर के लिए खासतौर पर? देखिए, ये एक प्रेडिक्शन रहता है एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर, और जैसे बाकी देशों में भी सेकंड पीक आई थी, तो इस आधार पर ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी एक और पीक आएगी। उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि इंदौर शहर में हमें काफ़ी अधिक बिस्तरों की आवश्यकता होगी। इस पर कल गहन चर्चा माननीय कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय और डीन की उपस्थिति में हुई थी और हम लोगों ने इसमें एक विस्तृत कार्य योजना बना ली है कि हम लोगों को जो अधिक बेड्स की आवश्यकता होगी, चाहे वो
आइसोलेशन बेड हो, जिसमें हमें लगभग 10,000 तक बेड की आवश्यकता आइसोलेशन में पड़ेगी, चाहे वो 600 बेड हमें आईसीयू के हों, चाहे वो वेंटिलेटर बेड की आवश्यकता हो, सभी को चिन्हित कर लिया गया है। और इस जो 1 माह का लगभग हमें समय है, इसमें हम लोग पूरी प्लानिंग कर लेंगे और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए। इसके अतिरिक्त एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि राज्य शासन और केंद्र शासन का जो निर्देश हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमें फीवर क्लिनिक की स्थापना करनी है, जो कि कल से हम लोग चालू कर देंगे। समस्त जोन में, यानी कि नगर निगम की जो जोन है उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको बांटा है। और जितने भी हमारे शासकीय बड़े संस्थान हैं, जैसे पीसी सिटी, हुकुमचंद, मल्हारगंज, नंदानगर, मांगीलाल चूरिया, इधर इस तरफ भंवरकुआं या मूसाखेड़ी, इस तरह की जगह पे हम लोग फीवर क्लिनिक बनाएंगे। वहाँ पे एक ट्राइजिंग की व्यवस्था रहेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है और लोग ऐसे स्वयं सामने आ रहे हैं जो कि सर्दी, खांसी के लक्षणों को लेकर हमारे पास रोज़ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से संपर्क करते हैं कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे पास इन संस्थानों में आ सकते हैं और उन्हें हमारे चिकित्सकों को दिखा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सैंपलिंग भी की जाएगी और यदि सैंपल में वो पॉजिटिव पाते हैं, यदि उनको लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको होम आइसोलेशन और आवश्यकता पड़ने पर उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा।